अलिस्का एवेंजर्स की ओर से प्रारंभिक गेंदबाजी के लिए लाया जाता है। अलिस्का एवेंजर्स के कप्तान ने यह जिम्मेदारी दी है जस को। जस जो कि काफी छोटे कट के लेकिन काफी बड़े अनुभवी बल्लेबाज गेंदबाज है, सामना करने के लिए तैयार है पवन, सेमीफाइनलिस्ट स्टार बैट्समैन जिसको कहा जाएगा। पवन जिसके सामने गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम की ओर से भी पहला ओवर लेकर जस, और सामने तैयार है पवन। अलिस्का एवेंजर्स ने यह टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चूज की है। देखना है यह निर्णय कप्तान का, यह निर्णय कितना बेहतरीन साबित होता है। जस की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद, सामने दाहिने हाथ के लंबे कट के खिलाड़ी पवन, पहली गेंद पर उठा के लगाया है और बेहतरीन अंदाज। मैंने पहले ही कहा था कि पवन जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर चुके हैं सेमीफाइनल में, फाइनल में उसी अंदाज से मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर 6 रन बनाकर उन्होंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया। इस 6 रन के साथ अपनी टीम माया इलेवन को पहुंचाया 6 पर। मैच का ये पहला ओवर जारी है जस के रूप में। जस अपने कोटे का पहला ओवर, दूसरी गेंद लेकर सामने तैयार पवन, अच्छी गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, निश्चित रूप से वाइड करा दी जाएगी। वही अंपायर का इशारा, वाइड। इस एक वाइड रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 बिना कोई रन, बिना कोई नुकसान। मैच का पहला ओवर, जस की अगली गेंद पवन को वापस वही दिशा में डाली थी और उसी अंदाज से खेला है। इस बीच काफी बेहतरीन बल्लेबाजी पवन के द्वारा, चौका। मैच के 2 गेंद हो चुकी है, स्कोर पहुंचा 11। बेहतरीन शुरुआत यहां पर माया इलेवन के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के रूप में आए हुए पवन के द्वारा। पवन ने काफी लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, उसी सूझबूझ के साथ उनको ये मैच जीतना है तो उनकी पारी को आगे ले जाना होगा। इस बीच जस की अगली गेंद पवन को फुल टॉस गेंद थी, स्टीयर करना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, हल्का सा किनारा लेकर स्लिप पर खड़े फील्डर के हाथों में जाए तब तक के लिए 1 रन का मौका पवन के पास। पवन ने चुराया 1 रन, अपनी टीम को पहुंचाया 12। जॉन आए हैं पहली बार सामना करने के लिए तैयार जस का। जस टू सोनू, और अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, मिडॉन की दिशा में खेला, मिडॉन पर खड़े कप्तान अंकित जब तक कर फील्ड करके वापस पहुंचाए गेंद। जस को 1 रन लेने का पूरा मौका। इस 1 रन के साथ अपना अकाउंट स्टार्ट किया जोनू ने। जोनू पहुंचे 1 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 12 पर। पहली ओवर जारी है, अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी और आउट हो सकते हैं। अंकित ने एक बेहतरीन कैच, मिडॉन फील्डिंग क्षेत्र से बाहर केवल 2 फील्डर रख सकते हैं। मिडॉन को उन्होंने बाहर खड़ा किया था और लंबा हिट लगाने के चक्कर में पवन ने अपना विकेट गंवाया। पवन वापस पवेलियन में, 4 गेंदों में 11 रन हुए हैं। पवन जो कि 13 रनों पे लगने वाला है पहला झटका माया इलेवन को। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं पवन जो कि 10 रन बनाकर वापस पवेलियन आउट हो चुके हैं। अंकित के हाथों कैच आउट हो गए। जस को मिलने वाली ये पहली सफलता। सागर टंडेल आए हैं, बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक सागर टंडेल जो कि तीसरे क्रम पे बल्लेबाजी करेंगे आज। पवन का स्थान लेने के लिए आ गए हैं सागर टंडेल। जस की पहले ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार सागर टंडेल। सागर टंडेल जिन्होंने एक बेहतरीन 80 रन की पारी खेली थी, 5 गेंदें हुए, सॉरी। सागर टंडेल, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई हुई थी और स्टीयर करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम कीपर ने किया, गेंद को पहुंचाया बॉलर। और इस बीच पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13.0 की औसत से बने हैं 13 रन और एक बहुमूल्य विकेट पवन का गिर चुका है। काफी एक्साइटेड
या कहा जाए थ्रिलिंग फाइनल मैच का इंतजार सभी दर्शकों को और वही अंदाज से शुरुआत की है माया 11 ने। पहले ही ओवर में 13 रन हासिल कर लिए हैं और अब जस का स्थान लेने के लिए आए हैं अंकित, जो कि अपने कोटे का पहला और अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं अंकित। अलिस्का एवेंजर्स 11 की खासियत यह है कि काफी बढ़िया गेंदबाजी है उनके पास, बढ़िया बढ़िया गेंदबाज है। अंकित है, लालू है, जस है, काफी बढ़िया उनके पास बॉलिंग अटैक है और माया 11 को देखना है कैसे उनका सामना करेंगे। इस बीच अंकित के पहले ओवर की पहली गेंद, काफी दर्शनीय स्ट्रोक लगाया हुआ था लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और जैनिश के द्वारा ये फील्ड करके वापस पहुंचाया अंकित को। रन कोई नहीं, नुकसान कोई नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन। अंकित अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर और उठा दिया है, पीछे फील्डर है, आसान सा कैच लग रहा है और वही किया, एक बेहतरीन कैच लेकर सागर टंडेल को वापस पवेलियन भेजा। जॉन वापस गए, सॉरी, जॉन का विकेट, यानी माया 11 के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज वापस पवेलियन आ चुके हैं। टप्पा खाने के बाद जितनी उनको उम्मीद थी उतनी उछाल नहीं मिली और लंबे स्ट्रोक खेलने के प्रयास में उन्होंने एक आसान सा कैच थमा दिया और जटिन आए हैं जॉनू के स्थान पर। 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन बने हैं। मैच का ये दूसरा ओवर जारी है अंकित के रूप में। अंकित ने आते ही बेहतरीन बल्लेबाज जॉनू को आउट किया। अंकित को मिलने वाली है पहली सफलता जॉनू के रूप में। अंकित का सामना करेंगे सागर। अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में खेला हुआ है, पॉइंट के फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं। जब तक कि पॉइंट के फील्डर उसको फील्ड करते, सागर टंडेल के पास 2 रन लेने का मौका। इस 2 रन के साथ सागर ने अपना अकाउंट स्टार्ट किया और अपने स्कोर को पहुंचाया 2 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 15। दो विकेट के नुकसान पर बने हैं 15 रन। अंकित का ओवर जारी है और काफी पटकी हुई गेंद थी, स्वीप कर कवर में पहुंचाया जब तक कि फील्डर उसको फील्ड करते। 1 रन लाने का मौका सागर के पास। सागर पहुंचे 3 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 16 पे। अंपायर का इशारा, बाई पैर से टकराकर लेग क्षेत्र में गई थी, 1 रन चुराया। जटिन सामना करने के लिए तैयार अंकित का। अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और मिड विकेट की दिशा में खेला है। 1 रन जरूर मिलेगा अंकित को। इस 1 रन के साथ अंकित ने अपना जटिन ने अपना अकाउंट स्टार्ट किया, अपनी टीम को पहुंचाया 17। मैच में कहा जाता है 17 यानी खतरा, लेकिन देखते हैं माया 11 के प्लेयर इस खतरे को कैसे पार करते हैं। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप को छोटी हुई गेंद थी, हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम और उतने ही उत्साह एवेंजर्स के सपोर्टर्स का। और इस बीच दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं। अंकित ने अपने इस पहले ओवर में 4 रन खर्च करके एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया जॉनू का। 2 ओवर में 8.2 की औसत से 17 रन बने हैं। काफी सूझबूझ के साथ खेलना होगा क्योंकि जिस चीज के लिए, जिस ट्रॉफी के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, उस ट्रॉफी के फाइनल मैच का ये मैच है। तो अगर ट्रॉफी को विन करना है काफी सूझबूझ के साथ खेलना होगा। जैनिश आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। जैनिश जो कि
इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है। देखना है फाइनल मैच में वो क्या करते हैं। जैनिस की पहली गेंद, अच्छी गेंद और उच्च थोड़ी सी मिसफील्ड, वहां पर करीबन 1 या 2 गज की दूरी पर यह कैच हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट जिसमें कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। हालांकि प्रयास किया था लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ी सी दूर रही और जैनिस ने आते ही काफी बेहतरीन गेंदबाजी का शुरुआत। जैनिस की अगली गेंद और सागर को 6 रन। सागर ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। सागर जो कि काफी जाने माने प्लेयर्स है इस टूर्नामेंट के, उन्होंने अपने बल्ले से लगने वाला ये पहले छक्का अपनी टीम को पहुंचा दिया है। 24 पटकी हुई गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई थी निश्चित रूप से और वाइड। जैनिस के ऊपर हल्का सा दबाव महसूस होता हुआ और छक्का खाने के बाद बेहतरीन वापस की कोशिश में एक वाइड गेंद कर दी थी। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा है 25, 2 विकेट के नुकसान पर। दो प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर वापस पहले लौट चुके हैं। सागर को जरूर है अपनी टीम को विकेट पर टिक कर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में हेल्प की जाए। अच्छी गेंद वहां पर और निश्चित रूप से चौका जा सकता है, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर अंकित के द्वारा। निश्चित रूप से उन्होंने 3 रन सेव किए अपनी टीम के लिए। अंकित ने अपने दाहिने और भागते हुए एक निश्चित रूप से चौका जाने वाला था, एक तेज गेंद और तेज करार पटका हुआ गेंद जिसको बेहतरीन फील्डिंग के जरिए केवल 1 रन में कंप्लीट किया। जटिन और उठा दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद और आउट। माया 11 को लगने वाला है तीसरा झटका जटिन के रूप में। जैनिस अपने विकेटों के स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए एक और विकेट अपने खाते में डाल दिया है। पहले ओवर में एक बेहतरीन विकेट लिया जटिन के रूप में। 14 विकेट ले चुके हैं जैनिस इस टूर्नामेंट में। काफी बढ़िया गेंदबाजी। बेस्ट बॉलर के एक प्रबल दावेदारों में से एक है जैनिस और जटिन के स्थान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। शैलेश आए हैं। शैलेश जो कि माया 11 के धुरंधार बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, स्टार बैट्समैन के रूप में माने जाते हैं। शैलेश सामना करने के लिए तैयार जैनिस का और बहुत ही बढ़िया मिसफील्ड और बहुत ही लंबा स्ट्रोक खेलने के एक प्रयास में एक आसान सा कैच दे बैठे थे। एक बेहतरीन जीवनदान जिसको कहा जाएगा सागर को। सागर को जरूर है इस जीवनदान को एक लंबी इनिंग में कन्वर्ट करे। बेहतरीन जीवनदान उनको। एक आसान सा कैच था। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि ये फाइनल मैच है, थोड़ा सा प्रेशर सभी फील्डरों के ऊपर रहेगा, लेकिन क्रिकेट जो कि खेल है जिसमें प्रेशर को कैसे हैंडल करे वो सीखना है। काफी बेहतरीन स्ट्रोक लगाया हुआ था और उतना ही बढ़िया प्रयास किया था। इस बीच जैनिस की अगली गेंद सागर को और पटकी हुई गेंद, जब तक कि मिड विकेट के खिलाड़ी उसको फील्ड करके वापस जैनिस को पहुंचाते। 1 रन का मौका सागर के पास और इस 31 पर पहुंचा स्कोर। 3 ओवर में 10.10 की औसत से रन बने हैं 31। 3 विकेट गिर चुके हैं। एक रूप से कहा जाए तो बैलेंसिंग शुरुआत कही जाएगी। बल्लेबाजों ने 10 की औसत से रन बनाए, लेकिन 10 की औसत से रन बनाने में उनके बहुमूल्य 3 विकेट गिर चुके हैं।
और इस बीच अलिस्का एवेंजर्स 11 के स्टार बॉलर लालू इस टूर्नामेंट की जो बिडिंग हुई थी उसमें हाईएस्ट पॉइंट से बिकने वाले खिलाड़ी है लालू, और उतनी ही बढ़िया उनके ऑनर्स को रिवॉर्ड देते हुए लालू ने बेहतरीन गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। काफी बढ़िया यॉर्क लाइन गेंद करते हैं, तेज गेंद करते हैं सागर उनके सामने। लालू के पहले ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी और हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संगम नहीं, पैर से टकराकर सीधे वापस बॉलर लालू के पास। यहाँ पे लाइन और लैंड के साथ भटके लालू। लालू काफी बढ़िया गेंदबाजी, अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामने तैयार है सागर टंडेल। सागर टंडेल एक बेहतरीन छक्का और एक चौका लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। लालू को अगली गेंद अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी लेकिन दिशा से भटके लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। अंपायर का इशारा वाइड। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा माया 11 का 33, 3 विकेट के नुकसान पर। सागर जिन्होंने पहले क्वार्टर फाइनल में 26 गेंदों में 80 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, उनसे वही उम्मीद फाइनल के लिए। काफी बढ़िया गेंद, लेकिन उनका सामना इस बार लालू से है। लालू यानी खतरा, काफी बढ़िया गेंदबाज, और वही मजा है एक बेहतरीन गेंदबाज एक बेहतरीन बल्लेबाज के सामने हो तो उसका मजा ही कुछ और है। लालू की अगली गेंद सागर को, और फुल टॉस गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद, इस मैच गलती नहीं करेंगे। और नो बॉल का इशारा, शायद नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और एक और जीवनदान सागर टंडेल को। अलिस्का एवेंजर्स की कप्तान को विनती है कि अंपायर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और इस बीच जिसे हाइट नो बॉल कहा जाएगा, फ्री हिट मिलेगी, यानी सोने पे सुहागा। बैट्समैन कौन से? नहीं बोलो, शैलेश। सामने तैयार है लालू। लालू की अगली गेंद शैलेश को पटकी हुई गेंद थी और बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा जब तक कि फील्डर फील्ड करके वापस गेंद बॉलर को पहुंचाते। 1 रन चुराया शैलेश ने, इस 1 रन के साथ अपनी टीम को पहुंचाया 36। सागर जिसको 2 बेहतरीन मौके मिल चुके हैं, कैसे भुनाते हैं इस मौके को। बढ़िया गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, करीबन यॉर्कर लाइन गेंद डाली हुई थी लालू ने। वो भी समझते हैं कि सागर को अगर इस मैच में बढ़ना है तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बॉल कितना? 4 गेंदें हो चुकी है लालू के इस ओवर की। अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद लेकर सागर के सामने अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, जब तक कि स्लिप पर खेले खड़े फील्डर उसको फील्ड करते। 1 रन चुराया सागर ने, 37 पहुंचाया स्कोर को। लालू अपने पहले क्वार्टर की पहली ओवर की आखिरी गेंद, सामने है शैलेश। बढ़िया गेंद थी, वहां पर करीबन यॉर्कर लाइन गेंद थी और उसको फील्ड करते स्लिप पर खड़े हुए फील्डर विजय, तब तक कि 1 रन लेने का पूरा मौका शैलेश के पास। इस 1 रन के साथ अपनी टीम को पहुंचाया 38। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट पर स्कोर हुआ है 38 रन।
लालू ने अपने पहले कोटे की पहली ओवर में केवल 60 रन खर्च किए हैं। एक बहुमूल्य विकेट हासिल कर सकते थे सागर टंडेल का, लेकिन हाइट नो बॉल की वजह से एक आसान सा कैच लिया गया था, उसको नो बॉल करार दी गई। काफी बढ़िया गेंदबाजी और काफी बढ़िया बल्लेबाजी का नुमाइना। अंकित आए हैं अपने कोटे का दूसरा अलिस्का एवेंजर्स 11 की ओर से 5वां ओवर लेकर। सामने तैयार है शैलेश। 38 पर 3। अंकित अपने कोटे का दूसरा ओवर की पहली गेंद। सामने तैयार है शैलेश। अंकित की अगली गेंद शैलेश को। अच्छी गेंद पटकी हुई थी, लेकिन उतनी ही बढ़िया टाइमिंग वहां पर। करीबन यॉर्कर लाइन गेंद थी, लेकिन उतनी ही बढ़िया पावर से शैलेश ने आगाज किया। 6 रनों के लिए स्कोर को पहुंचाया सीधे मिड विकेट और मिडॉन के बीच में से लगने वाला है छक्का। शैलेश के बल्ले से लगने वाला है छक्का। स्कोर पहुंचा 44। अंकित की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, सीधे बॉलर की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा शैलेश को। इस 1 रन के साथ पहुंचाया 45। सागर आए हैं। सागर जिनको आज 2 मौके मिल चुके हैं, लक उनका साथ है। देखना है कितना बढ़िया उसको काउंटर कर सकते हैं। निश्चित रूप से वाइड करा दी जाएगी। लेग स्टंप को छोटी हुई थी, तेज गेंद करने की फिराक में लेग स्टंप के बाहर डाल दी और वाइड करा दी गई। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 सॉरी 46। अंकित की अगली गेंद सागर टंडेल को और 6 रन। बेहतरीन छक्का यहां पर। यही जरूरत है सागर को कि उन्होंने जो भाग्य का साथ उनका है उसका बेहतरीन फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन छक्का। 50 रन पूरे माया 11 के। 52 रन बन चुके हैं। मैच का ये 5वां ओवर जारी है। अंकित की अगली गेंद सागर को। अच्छी गेंद वहां पर पॉइंट दिशा में खेला है 4 रन के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक जिसको कहा जाएगा। गेंद को जैसे गेंदबाज को चांटा मारा है, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, एक क्रिकेट नुमा स्ट्रोक जिसको कहा जाएगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर बटा हुआ 4 रन के साथ स्कोर बटा हुआ 56। और इस बीच में माइक्रोफोन पे आमंत्रित करता हूं मेरे साथी कमेंटेटर सरफराज को। शुक्रिया जय कुमार, आपकी ओर से बहुत ही अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली हमें। अब 5वां ओवर जारी है। 56 रन बन चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सागर टंडेल बीच मैदान के ऊपर एक जीवनदान जरूर मिला था। 9 बॉल के ऊपर फ्री हुई थी। इस बीच अगली गेंद अंकित की ब्लॉकर में गेंद करने का प्रयास ऑन साइड की स्थिति में फाइनल के ऊपर फील्डर तैनात है। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन दूसरी नामुमकिन प्रयास बल्लेबाज सागर की ओर से 1 रन से संतुष्ट होंगे। इस 1 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 57 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर माया 11। अगली गेंद अंकित की जिग्नेश सीधे बल्ले से गेंद ऊपर डाली 6 रनों के लिए। एक लाजवाब पारी निकलते हुए अपने पारी का दूसरा छक्का 6 रनों के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 63 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ यूनिटी कप जेस्पोर्ट की ओर से 3 ओवर का खेल बाकी है। फाइनल मुकाबले की पहली पारी के 8वां गेंद शेष है। दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं। पांच गेंदों में 15 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए शैलेश और सागर खेल रहे हैं 2 छक्के 2 चौकों की मदद से
16 गेंदों में 27 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर। स्ट्राइक लेंगे। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कॉमेडी बॉक्स एंड की ओर से जैनिस। न्यू गेंदबाज है। अपने कोटे का पहला पारी का 6वां ओवर डालेंगे। सामने है सागर टंडेल। पहली गेंद चौड़ में डालने का प्रयास अंदरूनी किनारे जरूर लगा। शॉर्टिस टूर्नामेंट फाइनल के सितर में जाके गेंद को फील करके कहीं पहले 1 रन पूरा कर लिया। बाय के रूप में 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 64 रन। ये 6वां ओवर जारी है। फील्ड की जमावट कीपर के अलावा शॉर्टिस टूर्नामेंट पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर है। लॉन्ग ऑफ लॉन्गर मिड विकेट बैकवर्ड मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर। इस बीच गेंद फुल टॉस गेंद 6 रनों के लिए बहुत ही लंबा तारा मंडल में गेंद। जिग्नेश अपने पारी का 3रा छक्का लगाते हुए शैलेश माफ करना। स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 70-70। 6 गेंदों में 21 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी फाइनल मुकाबले में माया 11 की ओर से अलिस्का एवेंजर्स। शॉर्ट गेंद थी, जितना फायदा उठाना चाहिए था नहीं उठा पाए। रन की चेष्टा कर रहे थे सागर, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस किया अपने पैरों के पीछे किया, कोई रन नहीं। जो रन की चेष्टा थी उसको पूरा किया। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई करीबन 5 से 6 हजार दर्शक मैच का आनंद लेते हुए अपनी जगह के ऊपर खुशनुमा माहौल, हल्की सी हवा चलती हुई, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं, बादल बिल्कुल साफ है। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, चाड़ा लगाया कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर। ऑफसाइड के क्षेत्र में खेला है, तेजी के साथ 1 रन बटोरा और फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। गेंद ने बाउंड लाइन पार कर ली, चौका बटोरा 4 रनों के साथ। स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 74 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। फाइनल मुकाबला है, मिडल ऑर्डर बहुत ही मजबूत है। सागर और शैलेश अच्छी पारी खेल रहे हैं। 25 रन के ऊपर शैलेश खेल रहे हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हवा में गेंद, विकेट का पतन होने का प्रयास है। गेंदबाज खुद कैच के लिए किए और गलती नहीं की। 4थे विकेट का पतन है। 25 रन बनेगा वापस पवेलियन। एक लाजवाब पारी खेली, 9 गेंदे 25 रन, एक लाजवाब पारी। अपना काम कर दिया जिस काम के लिए कप्तान ने भेजा था। नए बल्लेबाज के रूप में याग्निस उर्फ रिक्का। जैनिस की 15 विकेटें, हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट के। आखिरी गेंद है, जिसे बुलाया विकेट के लिए अपना काम कर दिया। कि कप्तान ने जिस काम के लिए बुलाया था अपना काम करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में रिक्का नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। हवा में गेंद थी, क्रॉस कर चुके थे। सागर टंडल स्ट्राइक लेंगे। आखिरी गेंद जड़ में डालने का प्रयास और क्लीन बॉल। एक लाजवाब गेंदबाजी, यॉर्कर लेन गेंद, 5वें विकेट का पतन। बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। ₹74 रन के ऊपर लगने वाला ये 5वां झटका सागर टंडल के रूप में आधी टीम पेवेलियन लग चुकी है। फाइनल मुकाबले में 3 विकेट ले चुके हैं। एक लाजवाब गेंदबाज अपना काम कर दिया। ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 74 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अजय लालू के सामने है रिक्का। दोनों हाईएस्ट है
फर्स्ट और सेकंड। लालू के सामने रिक्का, आड़े बल्ले से घसीटा है मिड विकेट के ऊपर। स्क्वेयर लेग फील्डर ने गेंद को जहां तक फील करके थ्रो दिया जाए। 1 रन के साथ लालू के सामने अपना खाता खोला रिक्का ने। स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। डीप नए बल्लेबाज के ऊपर बीच मैदान के ऊपर 2 ओवर में 11 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गेंदबाज जाइनिस ने एक लाजवाब गेंदबाजी फाइनल मुकाबले में अपनी गेंदबाजी का दबाव दिखाते हुए एलिस्का एवेंजर्स की ओर से डीप जड़ में डाला। बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। लाला जहां तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोली लगी थी उनकी और तेज गेंदबाज है, इतना आसान नहीं है छक्का चौका लगाना। लेकिन दीप बल्लेबाज जानते हैं फाइनल मुकाबला। स्टेप आउट किया, सीधे खेला। मिड ऑफ के फील्डर ने जहां तक आके गेंद को फील करके थ्रो दिया जाए, कहीं पहले 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 76 रन। यह 7वां ओवर चलता हुआ फाइनल मुकाबले की। लालू कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे। आइकॉन वर्सेस आइकॉन, ये कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा। रिक्का और जड़ में डालने का प्रयास था, रन की चेष्टा, हेलीकॉप्टर का प्रयास कर रहे थे, आधा अधूरा हेलीकॉप्टर। बल्ले से लगा टॉपेज, 1 रन बटोरा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन। इसके बाद आखिरी ओवर होगा। 77 रन बन चुके हैं। 100 रन कम से कम बनने चाहिए फाइनल मुकाबले में। मनोवैज्ञानिक दबाव चेस करते हुए ये रहेगा एलिस्का एवेंजर्स के सामने और अच्छे बल्लेबाज भी है। अगली गेंद लाला चले, कॉम्पिटिटिव ऑक्शन की ओर से दूर जाते हुए। सामने है दीप, आड़े बल्ले से सीधा खेला, रन की चेष्टा थी, उसको पूरा किया। गेंदबाज ने पैर से गेंद को रोका। शायद आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। अभी तक कॉन्टेस्ट जो है इस ओवर में लालू ने जीता है। कोई लंबी हिट देखने को नहीं मिली 7वें ओवर के रूप में। 3 रन दिए हैं इस ओवर में। एक लाजवाब गेंदबाजी वापसी कही जाएगी एलिस्का एवेंजर्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए लालू चले। फुल टॉस गेंद, अंकित ने गलती नहीं की, विकेट का पतन हुआ। दीप गलती कर गए और आउट होकर वापस पवेलियन। 77 रन, 6वां विकेट गिरता हुआ। 11 की रन रेट से रन बन रहे हैं। आखिरी 6 गेंदें फाइनल मुकाबले की खेलेंगे। रिक्का स्ट्राइक लेंगे, देखना होगा नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के ऊपर कौन रहेगा। बातचीत चल रही है रिक्का के साथ। लालू ने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। यानी कि कुल मिलाकर हिसाब किताब किया जाए तो 4 ओवर जो है यशवाल और लालू की, उसमें 21 रन बने। बाकी के 3 ओवर में बहुत पिटाई हुई। 56 रन बने बाकी के 3 ओवर में। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर जस सुजीत और गेंदबाज जस नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। रिक्का स्ट्राइक लेंगे। आखिरी ओवर की पहली गेंद, हेलीकॉप्टर का प्रयास और उड़ाने में कामयाब रहे। ये उड़ा है पहला हेलीकॉप्टर रिक्का के बल्ले से। 6 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 83 रन। 5 गेंदों का खेल बाकी। हेलीकॉप्टर उड़ा चुके हैं, प्लेन की गुंजाइश है यहां पर। फुल टॉस खेल और प्लेन को भी उड़ाया। ये जेट प्लेन निकला है रिक्का के बल्ले से। मिड विकेट के ऊपर से छक्का बटोरा। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 छक्के। दबाव गेंदबाज के ऊपर 89 रन बन चुके हैं। 100 के पार पहुंचाने का प्रयास है रिक्का का। 89 रन, 4 गेंदे। रिक्का तीसरी गेंद जड़ में डाली, बीट हुआ बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, दौड़ कर निकालने में कामयाब हुए। बाकी काम गेंदबाज कीपर ने बहुत ही अच्छा किया और गेंद पहुंचाई जा रही है गेंदबाज यश को। 3 गेंदों में 12 रन दे चुके हैं। 89 रन, 3 गेंदे से फाइनल मुकाबले की पहली पारी और पैडल होकर गेंद को खेला 6 रनों के लिए। पैडल स्विप किया। ओवर का तीसरा छक्का, स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 95 रनों के ऊपर। रिक्का ऑन फायर। 4 गेंदों में
6 गेंदों में 20 रन के ऊपर माफ करना, 3 छक्कों की मदद से 20 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस मर्तबा हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास था और इंजन में खराबी, बिगड़ा हुआ हेलीकॉप्टर वापस पवेलियन होता हुआ। अच्छी पारी खेली, 7 गेंदों में 20 रन बनाए, 3 छक्का, 2 सिंगल, 2 डॉट बॉल। एक लाजवाब पारी जहां पर जरूरत थी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। 95 रन बने हैं, आखिरी गेंद है, 7 विकेटें गिर चुकी है। आखिरी गेंद फाइनल मुकाबले की। आखिरी गेंद फाइनल मुकाबले की पहली पारी की। खेलेंगे बल्लेबाज सूरज। सूरज को चांद तारे दिखाने होंगे यश को। आखिरी गेंद है और ये डॉट गेंद। लालू तेज है, बहुत ही तेज रन आउट है। सूरज डॉट गेंद निकाली। 96 रन बनाने होंगे, 12 रन प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट 12 की है चैंपियन बनने के लिए। जसपुर मैदान के ऊपर यूनिटी कप तालुका पंचायत सीट की ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए माया 11 ने 95 रन बनाए। जीत के लिए 96 रनों का लक्ष्य दिया है। दोनों अंपायरों को विनती करता हूं कमेंट बॉक्स से संपर्क करेंगे। दोनों अंपायर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स से संपर्क करेंगे।
90 हेलो हेलो હવે हेलो 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 તમે ટર્ન ઓવર લેવો મેં કોઈ પાછો તમે ટર્ન ઓવર લઈ લો मैं तने पाछो आपी देम जो बे एक ओवर पर 2 ओवर પછી મને આપો પછી पहली पहली गेंद हेलो हेलो पहली हेलो 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 पहली गेंद वाइट दूसरी गेंद डॉट डाली है बॉडी में टकराई फाइनल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज अंकित नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे हार्दिक नहीं 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 આટલે જ મૂકવાનું છે એને और ये वाइड का मांग कर रहे हैं लेकिन मिलेगा नहीं अब स्टेयर करके ऑफसाइड के ऊपर चले जाएंगे तो वाइड मिलना मुश्किल है 20 गेंदों में 61 रन बनाए थे अंकित ने बल्लेबाजी के ऊपर और लाजवाब गेंदबाजी पवन की ओर से सेमीफाइनल में पवन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी फाइनल मुकाबले में भी अच्छी पारी खेली थी गेंदबाजी करते हुए सामने अंकित हवा में गेंद काफी लंबा और 6 रनों के लिए पहुंच से काफी दूर एक लंबा 6 स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन जितनी ऊंचाई इतनी लंबाई लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज अंकित एक लाजवाब बल्लेबाज है इसमें अगली गेंद पवन की आड़े बल्ले से घसीटा है सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने गेंद को फील किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं रोका हुआ स्कोर 7 रन पहला ओवर जारी है रिक्वायर्ड रन रेट 12 की है हर ओवर में 12 रन चाहिए पावर प्ले चलता हुआ पवन चले गेंद बल्लेबाज अंकित को आड़े बल्ले से फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में खेला 6 रनों के लिए स्कोर चलता कूदता पहुंचता हुआ 13 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 छक्कों के साथ 6 गेंदों में 12 रन के ऊपर खेल रहे हैं तेरह रन बने पहला ओवर समाप्त हुआ है दूसरे ओवर के रूप में इस बीच गेंदबाजी का भार संभालने हुए माया 11 की ओर से अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर डालेंगे गेंदबाज जॉनू अच्छे गेंदबाज है
पिछली मैचों में उनको पहले गेंदबाजी करते हुए देखा था, यहाँ पर दूसरे गेंदबाज के रूप में बुलाया है जॉनू को। सामने बल्लेबाज हार्दिक उर्फे हार्दिक पांड्या। जड़ में डालने का प्रयास, दोनों पैरों के बीच में से क्लीन बोल्ड, पहले विकेट का पड़न, जड़ में डाली, विकेट मिली। एक सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी का प्रयास जोनू का, और कामयाब हुए फाइनल मुकाबले में अपना हुनर दिखाते हुए। यूनिटी कप तालुका पंचायत सीट की ये टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चलता हुआ। जो दर्शक देरी से मैदान के ऊपर पहुंचे उनको बता दूं, पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मुकाबले में माया 11 ने 95 रन बनाए। निर्धारित 8 ओवर में 96 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अलिस्का 11 एवेंजर्स का 13 रन के ऊपर पहला विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर जस को भेजा है। अगली गेंद चले, जोनू जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से खेला, सिंगल बटोरा, स्ट्राइक दे दी अंकित को। और दूसरी की नामुमकिन प्रयास था यश का। जस का 1 रन आसानी के साथ चुराया। इस 1 रन के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 14 रन। ये पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। ऑन साइड के क्षेत्र में 2 फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है। फाइन लेग सर्कल के अंदर शॉट इज थर्ड मैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ सर्कल के अंदर। इस बीच गेंद ऊपर डाली, 6 रनों के लिए। आप जितनी ऊपर डालेंगे इतने चलता कूदता पहुंचता हुआ 20 रनों के ऊपर, 18 रन के ऊपर खेल रहे हैं 7 गेंदों में। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लंबे हिट लगा सकते हैं, गेंद को बाहर भेजने में सक्षम रहते हैं। 3 मरतबा बाहर भेज चुके। चले जोनू, अड़े बल्ले से वापस उसी दिशा में खेला, फील्डर के सर के ऊपर से चक्का बटोरा, मिड विकेट के ऊपर से खेला, 6 रन। स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 26 रनों के ऊपर। 8 गेंदों में 24 रन, हर 4 छक्के लगाए, 24 रन है वो सिर्फ छक्के के हैं अंकित के। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26। 4 गेंदें हुई है, 13 रन दे चुके हैं जोनू, हल्के से महंगे साबित होते हुए। 2 गेंदें से पावर प्ले की। चले, जड़ में डालने का प्रयास, सीधा खेला, कवर, मिड ऑफ के बगल से चौका बटोरा, 4 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 30 रनों के ऊपर। 28 रन के ऊपर खेल रहे हैं 9 गेंदों में। एक लाजवाब पारी अंकित की ओर से। कारपेट के सहारे खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, चौका बटोरा है। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आगे का हाल सुनाने के लिए साथी और सहयोगी कमेंटेटर शिव। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा अंकित की ओर से। चार छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं अंकित। धुआंधार बल्लेबाज, बेस्ट बैट्समैन के प्रबल दावेदार है। कप्तान लालू अंकित को समझाने के लिए आ गए हैं। 2 पावर प्ले के ओवर खत्म हो चुके हैं। पावर प्ले में आए 34 रन और 1 विकेट के नुकसान 42 का एवेंजर्स। पावर प्ले की समाप्ति, 10 गेंदों में 32 रन। अंकित ऑन फायर। अब पवन अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आ गए हैं। पवन अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आ गए हैं। स्ट्राइक पर है जस,
इमर्जिंग प्लेयर। ओ बॉल और बैट का कोई संगम नहीं हुआ, रन आउट का खतरा हो सकता है। याग्निक बढ़िया फील्डर, तेज फील्डर है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। पवन बल्ला घुमा दिया, 99 मीटर का लंबा छक्का अंकित के बल्ले से। अंकित के बल्ले से लगने वाला ये 5वां छक्का। अंकित ऑन फायर। बहुत ही बढ़िया छक्का लगा दिया अंकित ने। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगा दिया। बढ़िया शॉट अंकित के द्वारा। बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे हैं। अगर ये मैच माया को जीतना है तो अंकित की विकेट लेनी होगी। फिर से एक बार बल्ला घुमा दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। याग्निक रिक्का बहुत नाराज लग रहे मुझे। लगा दिया अंकित ने। 12 गेंदों में 42 रन। अंकित ऑन फायर। पवन यहाँ पे फिर से एक बार वापसी कर पाएंगे क्या पवन? और इसी बीच लाइन और लेंथ के साथ भटके दे पवन। ऑफ साइड से बहुत बाहर गेंद, इस अतिरिक्त वाइड के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 46 रन। ओ फिर से एक बार लाइन और लेंथ के साथ भटके। वाइड का इशारा हमारे अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47, 47 रन। फिर से एक बार पवन कमबैक करना जानते हैं, एक्सपीरियंस है। बल्ला घुमा दिया, 101 मीटर का लंबा छक्का अंकित के बल्ले। 38 नॉट आउट। अंकित ऑन फायर इन फाइनल। बढ़िया स्ट्रोक खेल रहे हैं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल शॉट बाय अंकित। 13 गेंदों में 48 रन। यहाँ पे रिकॉर्ड टूट सकता है। यूनिटी कप 2021 में 15 गेंदों में 50 का रिकॉर्ड है। यहाँ पे नो बॉल, सोने पे सुहागा, नो बॉल। इसी बीच प्रीत यहाँ पर ओ बढ़िया फील्डिंग का नजर, रनआउट का खतरा हो सकता था। 49 रन बना चुके हैं। बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा। जस भी यहाँ पे उनका साथ देते हुए पीछे की साइड डीप फाइन लेग पे छक्का लगा दिया जस ने। जस ऑन फायर। याग्निक रिक्का मुझे बहुत नाराज लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी टीम छक्के पे छक्के खा रही है। स्कोर जा पहुंचा है अब सीधा 61 रन। तीस गेंदों में 35 रन, 30 बॉल 35 रन। याग्निक रिक्का आ चुके हैं। काफी उत्साहित यहाँ पे एलिस स्कैवेंजर्स के फैंस। 49 यहाँ पर 15 गेंद पे 50 रन बना चुके हैं अंकित। चीयर अप द 50 अंकित। तारीफ भी मानी जाएगी ये पारी के लिए।
डिफेंस है स्कैवेंजर्स के, जिसमें से 8 डिफेंस तो अंकित और लालू के ही है। ओ बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी याग्निक के द्वारा। रिका जो वीपीएल खेलते और वापसी करना भी जानते हैं, बहुत ही बड़ा नाम याग्निक रिका। उसके सामने इमर्जिंग प्लेयर यस, हेलीकॉप्टर शॉट का खेलने का प्रयास किया था लेकिन मिलेगा 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, 65 रन। ये फाइनल चल रहा है और फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। लॉन्ग लेफ्ट, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑफ पे है पवन, लॉन्ग ऑन पे है जटिन, डीप मिड विकेट पे है। यहाँ पे फिर से एक बार लंबा छक्का याग्निक रिक्का को लगा दिया। 99 मीटर का लंबा छक्का, अंकित ऑन फायर। स्कोर सीधा छलांग लगा हुआ 71 रन। ये क्रिकेट है, बाजी कभी भी पलट सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या करो ने बिंडी गेंद इसी बीच, यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैच ड्रॉप हुआ है विकेट कीपर से। बहुत बड़ी विकेट मिल सकती थी, माया 11 पूरी की पूरी मैच में वापस बन सकती थी। बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लोअर वन डाली याग्निक रिक्का ने, वापसी करते हुए याग्निक रिक्का। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71, 71 रन। यहाँ पे कल्पेश भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब आ गए हैं जटिन, आइकॉन बॉलर उनकी टीम के। 18 गेंदों में 58 रन की पार्टनरशिप चल रही है जस और अंकित के बीच, क्योंकि हार्दिक पहली ही गेंद पे आउट हो चुके थे। ओ बढ़िया लाइन और लैंड जटिन के द्वारा। फील्ड अभी भी वही है, लॉन्ग ऑन पे है पवन और डीप मिड विकेट पे है सुजीत। मिड ऑफ ना फील्डर कौन, और मिड ऑफ पे है जॉनो। बैकवर्ड पॉइंट पे है ट्रिपेस और कवर पे है टेच फील्डर। और यहाँ पे मैच पलट सकता था। एक ही हाथ से कैच लपकना चाहते थे लेकिन गलती कर दी काबू ने। ये अंपायर अपना डिसीजन सुना, ये 4 रन है। काबू ने गलती कर दी, डीप मिड विकेट पे तैनात थे, गलती कर दी काबू ने। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंज करते हुए जटिन फिर से एक बार अपना रनिंग मार्क पे। ओ बढ़िया बाउंसर डाली जटिन ने, बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे। मैच कभी भी पलट सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट एक ऐसा ही गेम है। ये 5वां ओवर जारी है और स्कोर अभी रुका हुआ है 75। 21 गेंदों में 21 रन चाहिए, ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। हेलीकॉप्टर शॉट खेला, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर जस के द्वारा। जस ऑन फायर, डीप कवर पे चौका लगा दिया हेलीकॉप्टर शॉट से। डीप कवर पे चौका लगाना बहुत बड़ी बात होती है। इमर्जिंग प्लेयर जस, जटिन वापसी करना जानते हैं। ओ यहाँ पे लेग स्टंप से बहुत बाहर गेंद गिरी थी तो वाइड गानी जाएगी। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ है 80 रन।
जटिन फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट के लगे प्रयास, जानू ने गलती कर दी। यहाँ पे फिर से एक बार बाजी पलट, विकेट अंकित के द्वारा 2 रन चुरा लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। जटिन वापसी करना जानते हैं, कभी भी मैच पलट सकता है। फिर से एक बार शॉट खेल दिया है, बाजी पलटी, पलट गया मैच। जस का विकेट मिलता हुआ यहां पे। बढ़िया बैट्समैन लालू, जिन्होंने ऑक्शन में धूम मचा रही थी, आग लगा रही थी, पहले नंबर पे रहे थे ऑक्शन लिस्ट में। बहुत ही बड़ी बिडिंग हुई थी एलिस कैवेंजर्स की ओर से, और उस उम्मीद पे खरा उतरे लालू। 28,000 पॉइंट्स में गए थे, बहुत ही बढ़िया बिडिंग हुई थी। लालू ने आग लगा दी, लेकिन अभी तो अंकित आग लगा रहे हैं। और इसी बीच और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास, बॉलिंग पे रियासिफ करने का प्रयास, लालू ऑन फायर। लालू यहाँ पे ऑक्शन की लिस्ट में पहले नंबर पे था लालू और दूसरे नंबर पे था याग्निक रिक्का, जिसमें पहली बाजी मार ली थी लालू ने और दूसरी भी बाजी मार ली लालू ने। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट, आइकॉन वर्सेस आइकॉन। याग्निक रिक्का लालू की विकेट तलाश रहे होंगे, ये कॉन्टेस्ट देखने में मजा आएगा। बहुत ही दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, याग्निक रिक्का की तारीफ ही मानी जाएगी। नामचीन दोनों बल्लेबाज और बॉलर है, याग्निक रिक्का की भी मैं तारीफ करूंगा और लालू की भी मैं बहुत तारीफ करूंगा। बढ़िया जड़ में गेंद डाली, मैंने आपको पहले ही बोला है, दोनों नामचीन प्लेयर है। 9 रन चाहिए सिर्फ जीत के लिए, सिर्फ 9 कदम पीछे है अलिस्का एवेंजर्स, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी के पीछे। बढ़िया गेंदबाजी का नजारा, यहाँ पे याग्निक रिक्का बाजी मारते हुए। बीपीएल खेल चुके हैं याग्निक रिक्का, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और यूसिफ खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। पहली गेंद पर लालू ने चौका लगाया था और बैक टू बैक 3 गेंदें बिंदी गई है। बहुत ही बढ़िया याग्निक रिक्का यहाँ पे बाजी मारते हुए। ओ फिर से एक बार बढ़िया गेंद, याग्निक रिक्का बहुत ही बढ़िया। 12 गेंदों में 9 रन चाहिए, 12 गेंदों में 9 रन और स्ट्राइक पे है अंकित। लालू ने आग लगा दी थी और रिक्का ने भी आग लगा दी थी। निक्की पटेल कमेंट्री बॉक्स में आ जाई। जटिन आरसीबी के फैन आ चुके हैं, बढ़िया बॉलर है उनकी टीम के, स्ट्राइक बॉलर है, बिंदी गेंद करने में माहिर है। क्या ये मैच लास्ट ओवर तक जाएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि स्ट्राइक पर है अंकित। हल्के हाथों से फ्लिक किया, सिर्फ 1 रन के लिए सूझबूझ भरी क्रिकेट खेल रहे अलिस्का एवेंजर्स की टीम। मैंने आपको पहले ही बोला है, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। 22 गेंदों में 60 रन बना चुके हैं अंकित। बढ़िया बैट्समैन धुआंधार लालू। ओ बढ़िया लाइन और लैंड जटिन के द्वारा।
10 गेंदों में 8 रन चाहिए। लालू बड़ी हिट फिनिश करना चाहिए धोनी की तरह, क्योंकि उन्होंने ऑक्शन में आग लगा दी थी, तो सब उम्मीद कर रहे होंगे कि लालू ही मैच फिनिश करे। लालू बल्ला घुमा दिया, पूरे के पूरे 6 रन, सिर्फ एक बड़ी हिट, एक बड़ी हिट। और इस 2 रन चाहिए जीतने के लिए, लेकिन बड़ी हिट लगाएंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन मैच कभी भी पलट सकता है। यहाँ पे अंकित को फिनिश करने का मौका दे दिया है। सिर्फ एक कदम दूर, अलिस स्कैवेंजर्स की टीम एक कदम दूर। अलिस स्कैवेंजर्स ने अपना धागा बोल दिया है। अलिस स्कैवेंजर्स won the match। ओलगाम बंटी पटेल ने बाजी मार ली है, चमचमाटी ट्रॉफी पे नाम लिख चुका है अलिस का एवेंजर्स। यूनिवर्सिटी कप 2021 विनर इज अलिस का एवेंजर। यहाँ पे माया 11 ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन पूरा का पूरा 100% दिया अलिस का एवेंजर ने, इसीलिए चमचमाटी ट्रॉफी पे नाम लिखा जाएगा अलिस का एवेंजर। लालू यहाँ पे अक्सर में पहले नंबर पर रहे थे और उनकी टीम भी पहले नंबर पर रही है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अलिस स्कैवेंजर्स के द्वारा, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। माया 11 ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया था, नामचीन खिलाड़ी थे रिक्का, लेकिन बाजी मार ली लालू ने। अलिस स्कैवेंजर 4 गेम की और चमचमाटी ट्रॉफी में नाम लिख चुके हैं अलिस स्कैवेंजर। ओलगाम का पूरा गांव बहुत खुश नजर आ रहा है। चिंतन पटेल रोला के सरपंच जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो। कल्पेश पटेल और बंटी पटेल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कल्पेश पटेल और बंटी पटेल बहुत खुश नजर आ रहे हैं।